टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स की हम लोग बात करेंगे, क्लास 10th की। और चैप्टर नंबर आप लोगों का 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 5.1 का पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। पार्ट 1 जरूर देखें उसमें, क्योंकि हम लोगों ने बात करी है इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, बात करी है हमने, फॉर्मूलाज के बारे में बात करी है हमने, इसमें मेथड क्या यूज होंगे हमने उसके बारे में बात की। तो 5.1 जरूर देखें। और सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 4। कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा दिया होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन कौन सी एपीज हैं? इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने कैसे बात करी थी बच्चों? डी इक्वल्स टू a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एक्सेट्रा। इस तरीके से आप डी फाइंड करेंगे। अगर एपी है तो आप लोगों को नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए जी फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 2, 4, 8, 16 क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट 2, 4, 6 और 2, 4, 8, 2, 4, 8 और क्या कह रहा है? 16 कह रहा है। ये आपको टर्म गिवन है और आपसे पूछा गया कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस तो बाद में बताएंगे, पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं क्या ये एपी है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम D1 निकालेंगे बच्चों। तो D1 कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। अब a2 की वैल्यू है 4, a1 की वैल्यू 2, तो a2 माइनस यानी 4 में से 2 जाएगा, कितना आ गया? 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे? D2 निकाल के देखेंगे। अब D2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब a3 माइनस a2, a3 की कितनी वैल्यू है? 4, 8 है और ये कितना 4, तो कितना आ गया? 4। D2 कितना? अब देखिए ध्यान से थोड़ा समझना है, जब यही दोनों इक्वल नहीं आए तो आपको बाकी निकालने की आपको जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। जब आपके शुरुआत के ही इक्वल नहीं है तो बाकी आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी हम आपको शुरुआत का पार्ट है इसलिए बता देते हैं। a4 माइनस कितना हो जाएगा? a3, a4 की वैल्यू 16, 8, 16 में से 8 जाएगा, कितना आ गया? 8। अब देखिए तीनों अलग, ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 8। जबकि जब आपको हमने एपी के बारे में बताया, स्टेटमेंट ये दिया इफ द गिवन सीरीज हैव कॉमन डिफरेंस सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है टर्म का जो सीरीज गिवन, तो आपकी क्या होगी? एपी। बट अगर हम यहां बात करें तो D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, तो आप क्या लिखेंगे? हैन D1 नॉट इक्वल्स टू D2 नॉट इक्वल्स टू D3। यही आपस में इक्वल नहीं है, और जब ये आपस में इक्वल नहीं होंगे तो आपकी एपी यहां पर नहीं होगी। तो शो द गिवन लिस्ट, शो द गिवन लिस्ट, यही लिखा हुआ है, एक बार बुक चेक कर लेंगे। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट एपी, डज नॉट एपी, यानी ये आपकी एपी नहीं है। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट बच्चों कंप्लीट होता है। चलेंगे इसी के बाद हम लोग कौन से पार्ट पर? अपने सेकंड पार्ट पर। एक बार दोबारा समझ लेंगे। सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो आपकी एपी है। जब अगर आपकी एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आप लोगों को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो ये आप लोगों का सिंपल सा पार्ट था फर्स्ट। और सेकंड देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। टोटल इसमें आपके 15 पार्ट्स गिवन है। थोड़ा स्पीड में हम लोग इनके क्वेश्चंस को भी करेंगे, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा लेंथी भी वीडियो ना, आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलिए जी सेकंड पार्ट देखते हैं, और सेकंड पार्ट में क्या डिजिट गिवन है उसको देखेंगे। आइए सेकंड पार्ट में जो कह रहा है बच्चों, सेकंड में कहा गया आप लोगों से 2, 5/2, 2, 5/2 और फिर आगे नंबर है 3, 7/2। ये आप लोगों को नंबर गिवन है और हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है इसके लिए भी आप लोगों को तरीका पहले ही बताया हुआ है। सबसे पहले D1 फाइंड आउट करेंगे। D1 फाइंड आउट करते हैं a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है बच्चों 5/2, a1 की हो जाएगी 2। तो देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 4 अपॉन में 2, तो 5 में से 4 गया 1/2। ऐसे ही D2 फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो D2 कितना आप लोगों का? a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है 3 और 5/2, तो
तो देखो यहाँ पे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 अपॉन में 2 कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2 आ गया आपका। देखिए चलिए आगे देखते हैं। D3 फाइंड आउट करें अगर हम यहाँ पर, तो D3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 कितना जाएगा 7/2 माइनस का 3, तो 7 माइनस 6 अपॉन में 2 कितना आ गया बच्चों 1/2 आ गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3। अब ये कॉमन डिफरेंस की बात की गई है, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा D कितना आ गया आपका 1/2। देखिए ये भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, वो भी 1/2 है। जब तीनों ही वैल्यूज आप लोगों की सेम आ गई तो यानी कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 1/2। तो यहां लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया आपका 1/2। बात समझ में आ गई। और यहां लिख दीजिए सो इट इज AP, इट इज AP, ये लीजिएगा। आपसे ये कहा गया है नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड कर, देखिए 1 2 3 4, आपको 4 टर्म्स गिवन है, तो आप लोगों को कौन कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, A5 फाइंड आउट करनी है, A6 करनी है, A7 करनी है। ये आप लोगों को नेक्स्ट टर्म आप लोगों को क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। चलिए हम लोग आगे की टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं, और फॉर्मूले हम लोगों को मालूम ही है सारे के सारे, क्या आप लोगों को बताए हुए हैं भाई। 4 टर्म के बाद में A5 फाइंड आउट करें। A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D। अब A की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, यहां देखिए 2 है, A की वैल्यू कितनी है 2, 4, D की वैल्यू है 1/2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। A5 के बाद A6 फाइंड आउट करेंगे, तो A + 5D, A की वैल्यू 2 + 5, D की वैल्यू 1/2, 2 + 5/2 कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस, अगर आप डिवाइड कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5। अब आप डिवाइड नहीं कर सकते इसको, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन की सीरीज है वो बाई में लिखी हुई देखिए यहाँ पर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 + 5/2 कितना हो जाएगा 9/2। अब A7 फाइंड आउट करेंगे हम। अब A7 का फॉर्मूला होता है A + 6D, A + 6D, A की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 6, और D की वैल्यू 1/2, 2 3 जा आपका 6 हो जाएगा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 5। आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आप लोगों की आ चुकी हैं। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्या आ गई 4, 9/2 और कितनी आ गई 5। तो लास्ट में क्या लिख देंगे हैंस, या देखिए हैंस नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन सी हैं, सबसे पहले 4 R4 1 9/2 एंड 5, ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखिए फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो हम चलेंगे इसी के बाद अपने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए 4 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे, आराम से नोट कर लेंगे सभी। इसको यहां कर दिया हमने राउंड, देखिए लास्ट में लिख देंगे हैंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स, नीचे लिख देंगे हैंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड में बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए नोट कर लिया होगा ये आपने। चलिए इसी का हम लोग चलेंगे कौन से पार्ट पर, थर्ड पार्ट। और थर्ड क्या कह रहा है उसको देखें, 1/3 5/3 थर्ड। आइए माइनस का 1.2 -1.2 3.2 माइनस का, माइनस कितना है 3.2, और आगे लिखा हुआ है -5.2 -5.2, और लास्ट जो टर्म लिखी हुई वो है -7.2 -7.2। देखिए आइए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ पर D1 फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं, A2 की वैल्यू है माइनस का 3.2 माइनस A1 की वैल्यू माइनस का 1.2। देखिए ध्यान से, तो -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए हम लोगों को क्या करना बच्चों, माइनस करेंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, 2 - 2 0, और 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2.0, या सिर्फ माइनस का 2 आप कह सकते हैं। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम D2 का फॉर्मूला A3 - A2,
A3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5.2, A3 की वैल्यू है माइनस का 3.2, तो माइनस 5.2 प्लस 3.2 कितना आ जाएगा देखिए, माइनस करेंगे इसको भी तो कितना आ जाएगा देखिए, 2 माइनस 2 0 और 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, माइनस का 2.0। D3 फाइंड आउट करेंगे, A4 माइनस A2 दैट मीन्स माइनस 7.2 माइनस कितना आ जाएगा 5.2। देखिए ध्यान से 7 पॉइंट माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, और 5.2 इसको भी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, माइनस का कितना 2.0। अब यहां से देखिए ध्यान से सारे के सारे सेम माइनस 2.0 माइनस 2.0 माइनस 2.0। कुछ बच्चों को क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा सर अगर हम पॉइंट ना लगाएं तो नो प्रॉब्लम, आप नहीं लगाएंगे तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम यहां देखें एपी तो हो जाएगी, अब डी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी माइनस का 2, डी की वैल्यू कितनी हो गई -2, ले जी हमने हटा दिया। इट्स योर चॉइस, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब यहां है तो लगा ही देते हैं, कोई इससे फर्क भी नहीं पड़ रहा। a प्लस 4d a की वैल्यू कितनी है -1.2 प्लस 4 और d की वैल्यू कितनी बच्चों माइनस का 2.0। देखिए ध्यान से -1.2 प्लस माइनस माइनस और 4 2 जा कितना हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा आपका 8 आ गया। लाइए 0.0 भी लगा ही देते हैं वरना बच्चों के माइंड में होगा कि सर क्यों नहीं लगाया आपने, है ना। अब आइए देखिए माइनस माइनस सबको मालूम है प्लस होता, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9.2 आ गया, A5 आ गया ना। A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D, A की वैल्यू सर -1.2, 5D की वैल्यू सर माइनस का 2.0। अब चलिए देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 कितना हो जाएगा 10, और सबको मालूम है कि 10 और 1 कितना होता है बच्चों 11.2, आपका A6 आ गया। A प्लस 6D, A की वैल्यू माइनस का 1.2 प्लस 6 और D की वैल्यू कितनी आपकी देखिए, D की वैल्यू है माइनस का 2.0, तो -1.2 6 2 कितना बच्चों 12, 12 और 1 कितना होता 13.2। ये आपकी कौन सी टर्म हो गई 7 टर्म हो गई, 7th वाली। तो आपके आंसर यहां से आ चुके 9.2 11.2 और 13.2। लास्ट में हैंस करके लिख देंगे, ला हैंस नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन सी आई आपकी 9.2 11.2 एंड माइनस का 13.2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट बच्चों होता है कंप्लीट। चलिए अब हम आ गए इसी के कौन से पार्ट पर, अपने 4th पर, और 4th क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए 4th पार्ट हम लोग क्या कह रहा है उसको देखेंगे। बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन है 4th पार्ट, देखिए। तो 4th पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, -10 -6 -10 -6 -2 2, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। -10 -6 -2 और 2। चलिए देखिए हम यहां पर चेंज करेंगे। आइए देखिए सबसे पहले ये आपका मेन पार्ट होता है, सबसे पहले हमको यही करना है यहां पर, देखिए। चलिए जी देखिए उसको बाद में रफ करेंगे। आइए A2 -A1, A2 की वैल्यू बच्चों -6 और A1 की वैल्यू बच्चों -10, -6 प्लस 10, 10 में से 6 जाएगा बच्चों कितना आ गया 4। A3 की वैल्यू बच्चों -2 माइनस का 6, -2 प्लस 6, 6 में से 2 जाएगा कितना आ गया 4। A4 माइनस, देखिए 2 -2 कितना हो जाएगा 2 + 2, और D3 की वैल्यू 4। देखिए सब आपस में क्या आ गई इक्वल, यानी ये सब क्या है AP है, और D की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपकी 4। अब देखिए A + 4D, अब ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ चेंज करेंगे। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए आइए देखिए A की वैल्यू है -10 4, और D की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों कितनी 4 आ गई, कितनी आ गई है 4। देखिए -10 4 4 जा 16, तो 16 में से जब 10 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा आपका 6। A की वैल्यू -10 प्लस 5, D की वैल्यू 4, -10 5 4 जा 20, 20 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा सर, ये तो 10 आ गया। A + 6D, A की वैल्यू -10 6 और D की वैल्यू कितनी आपकी 4, कितनी है यहाँ 4, तो -10 प्लस 6 4 जा 24, कितना आ जाएगा 24 - 10 करेंगे अगर हम कितना आ जाएगा 14। तो आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या आ गई 6 10 एंड
14। ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th कंप्लीट हो गया। देखिए कितनी जल्दी हो गया। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को अपने कंप्लीट करना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्या क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और क्या कहा है अब हम लोग उसको देखें। 6, 10, 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th का कौन सा पार्ट आ गया हम लोग? 5th पार्ट। टोटल 15 पार्ट गिवन इन दिस क्वेश्चन। 5th पार्ट आ गए हम लोग। 5th में क्या कह रहा है उसको बड़े ध्यान से देखना है। 3, 3 + √2। क्या कह रहा है? 3, सबसे पहले लिखा हुआ नंबर यहाँ पर 3 है, फिर है 3 + √2। ठीक, उसके बाद में जो यहाँ नंबर आपको गिवन है 3 + 2 √2। 3 + 2 √2 ये थर्ड नंबर है। और जो लास्ट का नंबर गिवन है 3 + 3 √2। 3 + 3 √2 ये आप लोगों का 4th नंबर है। सबसे पहले ये चेक करेंगे हम लोग AP है कि नहीं है। देखिए AP के लिए वही A2 - A1 का हम लोग अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं है या नहीं है। चलिए D1 देखिए। A2 की वैल्यू 3 + √2 - 3। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों? D की वैल्यू √2 आ गई। कितनी आ गई? √2। D3 - A3 - A2 A3 तो 3 + 2 √2। अब देखिए माइनस की एंट्री करानी है आपको। कैसे कराएंगे उसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 3 + 2 √2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। देखिए तो 3 से तो 3 कैंसिल हुआ। टू रूट टू में से √2 गया, कितना आ जाएगा आपका? √2 आ गया। कितना आ गया? √2 आ गया। आइए A4 - A3 करते हैं। क्या करते हैं? A4 - A3। A4 की वैल्यू है 3 + 3 √2। A3 की वैल्यू है 3 + 2 √2। आइए देखिए 3 + 3 √2 एंट्री कराएंगे माइनस के अंदर। माइनस प्लस माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस का 2 √2। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 कैंसिल, कितना आ गया बच्चों? √2 आ गया। यानी यहाँ पर भी आपकी क्या बन रही है बच्चों? AP बन रही है, क्योंकि जिनका कॉमन डिफरेंस है वो सब क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है पर्पज योर बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पर रूट गिवन अंडर रूट है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो भैया D की वैल्यू आप लोगों की कितनी है? √2 हो जाएगी। ठीक है, आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। अब हम इस पोर्शन पर आ गए अपने, इसको कर देते हैं हम यहाँ पर रफ। नहीं किया तो वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, दोबारा से आप लोग देख सकते हैं। चलिए जी देखिए, अब हम लोग A + 4D। A की वैल्यू सबको मालूम है 3 है, प्लस की 4 है, और D की वैल्यू बच्चों कितनी है? √2 है। तो 3 + 4 √2 आपकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई A5 की। A6 पर चलेंगे, A6 पर तो 5D यानी √2, तो कितनी आ जाएगी? 3 + 5 √2। किसकी वैल्यू आ गई? A6 आ गई। अब A7 पर चलेंगे तो A की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है, प्लस 6 और मल्टीप्लाई किसकी? D की वैल्यू √2, तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारा 3 + 6 √2। ये आप लोगों की वैल्यू आ गई हैं। अब अगर कॉमन हो आंसर शीट में तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, वरना आप इस तरीके से ही आंसर को लिख देंगे। तो क्या क्या वैल्यूज आई हमारी? देखिए सबसे पहली जो आई है, फर्स्ट जो आई है 5th टर्म 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 एंड पर आएंगे तो क्या लिखा हुआ? 3 + 6 √2। ये आप लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4th का 5th पार्ट आपका हो गया जी, ये कंप्लीट। इसके बाद चलेंगे हम लोग कौन से क्वेश्चन की तरफ? अपने क्वेश्चन नंबर हमारा 4th का 6th पार्ट। और 6th पार्ट क्या कह रहा है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसको कर देते हैं हम यहाँ रफ। देखिए आप लोग आराम से नोट डाउन करेंगे जब तक हम क्वेश्चन को नोट कर देते हैं। 6th पार्ट कहता है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.22। ध्यान से एक बार चेक कर लीजिएगा सभी, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट टाइम हम लोग D चेक करेंगे कि ये AP है कि नहीं है। तो 0.22 माइनस 0.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0. देखिए ये आपका 2 और यहाँ पर ये, तो कितना आ गया? 0.02। कितना आ गया आपका? ये 0.02 आ गया आपका। ठीक है, अब हम लोग कौन सा चेक करेंगे? D2 चेक कर लीजिए। अब D2 की चेक करने के लिए A3 - A2 की वैल्यू देखिए।
A3 की जो वैल्यू है वो है 0.22 माइनस 0.22, माइनस करेंगे देखिए ध्यान से, तो 2 तो 2 रहना ही है, ये 0 और डेसिमल ये हो जाएगा, ये क्या आ गया आपका D2। अब D3 फाइंड आउट करेंगे, आइए देखिए, तो D3 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपको, 0.4 टाइम तो आपका 2 है माइनस, और ये हो जाएगा 3 टाइम आपका। तो देखिए सबसे पहली बात तो 0.000 और ये 2। अब देखो ध्यान से, क्या ये आपस में सब इक्वल हैं, ये चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है, सर ये हमारे इक्वल नहीं है। जब शुरुआत के ही इक्वल नहीं है तो तीसरे की वैसे जरूरत नहीं होती है, बट हम आपको करके दिखाएंगे, ये देखिए। अब देखिए हैन देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, यहां तक क्वेश्चन को नोट करना आपको, सिर्फ आगे का पोर्शन नहीं है अब, ठीक, एपी है ही नहीं। जब एपी नहीं है तो क्वेश्चन को आप यहीं रोक दीजिए, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, यहां तक क्वेश्चन को करना है। वो कौन से क्वेश्चन का था, उससे ऊपर वाले का है ना, अगले में जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने रफ नहीं किया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो हम आ गए अपने पार्ट नंबर कौन से पर, 7 पर, और 7 क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। तो बच्चों 7 नंबर में कहा गया आप लोगों से 0-4, 7 नंबर जो पार्ट है वहां पर जो नंबर की भी ना 0, -4, -8, -12, एक बार दोबारा चेक करेंगे, 0, -4, -8, -12, आइए चेक करते हैं, आइए देखिए, इनको कर देते रफ, नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर नोट हटा देंगे क्योंकि अगले क्वेश्चन को पहले हम लोग करेंगे है कि नहीं है। चलिए देखिए, आइए देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, A2 - A1 का मतलब है -4 -0, कितना आ गया बच्चों, -4 आ जाएगा। A3 - A2 -8 और -4, देखो ध्यान से, -8 + 4 कितनी आ गई वैल्यू सर, -4 आ गई। किसकी वैल्यू है, D2 की, ये किसकी है, D1 की। D3 पे आएंगे A4 माइनस यानी -12 -8 कितना हो जाएगा, -12 प्लस का कितना 8, 12 में से 8 गया कितना बच्चों, -4, D3 की वैल्यू आ गई। तो D1 = D2 = कितना हो गया, D3। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सबकी वैल्यू क्या सेम, तो आपकी क्या ये AP हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों, -4, कितना है, -4। आराम से नोट करिए आप लोग इसे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आइए अब इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको जो फाइंड आउट करनी है उनको अब देखेंगे। आइए देखिए, तो क्या क्या टर्म है, a + 4d, a की वैल्यू 0 प्लस का 4, d की वैल्यू बच्चों -4। अब देखिए 0 + -4 4 जा 16, तो बच्चों कितनी आई, a5 की वैल्यू -16, a की वैल्यू 0, 5 × -4, तो अब हम लोग 5 4 जा कितना होता है बच्चों, -20, तो a6 कितना आ गया, -20। a की वैल्यू 0 प्लस में 6 और d की वैल्यू -4, कितना आ जाएगा बच्चों, -24। अब आपको यहाँ टर्म पर अपनी टर्म लिख देनी जो आपके आंसर आए हैं। क्या क्या आए बच्चों, -16, -20 एंड -24, आपकी ये तीनों टर्म आ गई। जल्दी से नोट करेंगे और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी के 8th पार्ट पर। टोटल आपके 15 पार्ट्स हैं, कितने हैं, 15 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। देखिए तो वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। 5.1 का ये आपका 3rd पार्ट है। क्वेश्चन इसमें बहुत हैं, इसलिए क्वेश्चन को करने में भी हम लोगों को टाइम लग रहा, तो आप लोग आराम से नोट डाउन करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बाकी 5.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए 8th पार्ट देखेंगे। तो आगे हम लोग अपने 8th में नंबर क्या गिवन है उसको देखेंगे। इसको कर देते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज हमारी 8th पार्ट, -1/2, -1/2, -1/2 डैश डैश डैश, ये है देखिए सीरीज आपकी। आइए देखिए a2 की वैल्यू -1/2, माइनस का 1/2, तो -1/2 सबको मालूम है सर कि माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 कितना आ जाएगा बच्चों, 0। d1 की वैल्यू 0, ये माइनस और ये प्लस आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमें ये पता चल गया भाई ये भी है AP। क्यों, a3 की वैल्यू -1/2,
फिर से माइनस का 1/2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, यानी कितना आ गया 0, ये इससे कैंसिल हो गया। आइए जी D3 भी चेक कर लेते हैं। तो D3 जब आप चेक करेंगे तो माइनस का 1/2 और पहले से ही एक माइनस अंदर लगाएंगे, तो माइनस का 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 0। यानी कहने का मतलब ये बच्चों कॉमन डिफरेंस सभी के क्या आ गए, सेम। तो ये क्या हो जाएगी AP, बट यहाँ जो कॉमन डिफरेंस वो कितना आ जाएगा 0। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा आपका 0। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट आइए जी, नेक्स्ट भी हम लोग फाइंड करते हैं। आइए देखिए, इनको कर देते हैं हम ग्राफ, नोट डाउन कर लिया होगा, पोस्ट करके दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं आप। आइए, A की वैल्यू 1/2 माइनस में 4 × 0 कितना आ जाएगा सर, ये तो -1/2, बिल्कुल जी। A की वैल्यू -1/2 प्लस 5 × 0 कितना आ जाएगा सर, माइनस का 1/2 आ जाएगा। A की वैल्यू -1/2 प्लस 6 × 0 कितना आ जाएगा सर, माइनस का 1/2। हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी कितनी आई बच्चों, -1/2, -1/2 एंड -1/2। आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया ये आपका 8th। अभी 7 पार्ट हमारे इसके क्या हैं, बाकी हैं। जब स्पीड बन जाती है तो क्वेश्चन फिर जल्दी जल्दी होने लगते हैं। देखिए 8th पार्ट आपका हो गया जी कंप्लीट। कौन से पार्ट पर हम आ गए, अपने 9th पार्ट पर आ गए हैं। आराम से नोट करेंगे 9th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th का 9th पार्ट। देखिए क्या कह रहा है, उसको देखेंगे बड़े हम लोग ध्यान से। देखिए 9th पार्ट, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको ये देखना कि AP है या नहीं है। तो 9th पार्ट कह रहा है 13927, क्या कह रहा है 13927। इसको चेक करते हैं। देखिए अब इसको चेक करने के लिए हम लोगों को इसको करना पड़ेगा, यहाँ पर रीरेज इसको कर दिया हमने यहाँ पर। देखिए रफ AP है कि नहीं है, आइए इसको पता लगाते हैं पहले, बाकी काम तो बाद में। आपको क्या लगता है AP है या नहीं, मुझे तो लगता नहीं AP है। आइए 3 - 1 कितना हो जाएगा सर, 2 आ गई D1 की वैल्यू। D1 कितना आ गया, 2 आ गई। D2 = 9 - 3 कितना आ गया सर, ये तो D2 6 आ गया। सर D3 पे चलेंगे तो 27 - 9 कितना हो जाएगा बताइए, 6 17 में से 9 जाएंगे, 18 बचेगा। कितना बचा 18। देखिए क्या आपस में इक्वल है, नहीं है। इस तरीके हैंस इट इज नॉट AP, इट इज नॉट AP। यहाँ तक नोट करना, आगे का पोर्शन नहीं करना है। कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। आगे का पोर्शन कब करते हैं, जब आपकी कॉमन डिफरेंस सेम होती है और क्या गिवन सीरीज क्या होती है, AP होती है, तब आप नोट डाउन करते हैं। 9th के बाद हम आ गए अपने 10th में। देखिए कितना इजी पार्ट था। पार्ट नंबर 10, A 2A 3A 4A। क्या कह रहा है, A 2A 3A 4A। इसको चेक करेंगे AP है या नहीं है, AP है तो आप नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे 2A - A कितना आ जाएगा, A आ गया D1 की वैल्यू। इसको चेक करते आइए 3A - A कितना आ जाएगा, A है, यानी इसका मतलब 4A - 3A 4A - 3A कितना आ जाएगा A। और यहाँ पर ये हमने यहाँ पर 2A आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 2A। बहुत बढ़िया भाई, गलतियाँ बताया करो है ना। =, में देखो क्या हुआ बच्चों, एक बार की बात थी। अब कहेंगे सर आप कहानी सुनाने लगे, क्या करें, ये मैथ है, मैथ में तो सब चलता है ना। एक बार की बात है, आइंस्टीन ऐसे ही पढ़ा रहे थे, या आइंस्टीन ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है, एक बहुत बढ़िया। उन्होंने 9 क्वेश्चन बिल्कुल 9 का टेबल लिख रहे थे, 9 9 जा 81 तक उन्होंने एकदम सही लिखा, और 9 10 जा उन्होंने 90 की जगह पे 91 लिख दिया। तो सारे बच्चे सर 9 10 जा 91 आता है, आपने 90 लिख दिया, 90 आता है आपने 91। तो कहने का मतलब ये, आप अगर 20 अच्छे काम कर लो, आपने 21वां काम गलत कर दिया, थोड़ा गलती हो गई, तो आपको सब दुनिया वाले कहने लगे। तो वो सेम काम है आपका, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है भैया। AP हो गई। अब D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, A। D की वैल्यू कितनी आ गई, A आ गई है। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे। आइए A की वैल्यू A प्लस में 4D की वैल्यू A, 4A और A कितना हो जाएगा 5A। कितना हो गया 5A। यहाँ आएंगे देखिए A की वैल्यू A 5A, 5A और A कितना हो जाएगा 6A। अब यहाँ पर चलेंगे हम, तो A तो A है ही है, 6A D की वैल्यू 6A और A कितना हो जाएगा 7A। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी क्या क्या आ गई बच्चों, 5A 6A एंड 7A ये आप लोगों की नेक्स्ट 3 टर्म।
आगे हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर, 11th पार्ट पर, और क्या कहता है 11th पार्ट उसको देखेंगे। 11th पार्ट a कोमा ए स्क्वायर, क्या कह रहा है, a कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब कोमा ए की पावर 4। एक बार रीचेक करेंगे, a कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब कोमा ए 4। अब ये देखना है ये AP है या नहीं है। तो सेम क्वेश्चन बिल्कुल हम लोगों ने अभी किया, a वाला वही क्वेश्चन है, a माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए। अब a हमने यहाँ से कॉमन लिया, कितना आ गया, a माइनस 1। नेक्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, ये देखिए कैसे करते हैं इसको हम। तो क्या लिखेंगे हम लोग, a क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, a माइनस 1। यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर a माइनस 1। अब a4 को कैसे करेंगे, a4 माइनस ए क्यूब। अब हमने a क्यूब बाहर लिया तो कितना आ जाएगा, a माइनस 1। क्या ये AP है, तो आप कहेंगे सर ये आपस में इक्वल ही नहीं है। क्यों, a माइनस 1 तो आ रहा है सब में, बट यहाँ पर a है, a स्क्वायर है, a क्यूब। दैट मीन्स d1 नॉट इक्वल्स टू d2 नॉट इक्वल्स टू d3, हैंस इट इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है, यानी आपको यहाँ तक करना है, आगे का पोर्शन नहीं करना है। ये कौन सा पार्ट हो गया, 11th पार्ट है। सिंपल क्वेश्चन। देखिए आधे बच्चों को मैथ्स में बोरियत होती है, वैसे मैं अपनी क्लास में बोर होने नहीं देता हूँ कभी बच्चों को किसी भी तरह से। जहाँ मुझे लगता है ना कि यहाँ बोर होने लगे, वहाँ एक चुटकुला अच्छा मार दो या कुछ भी, मतलब अच्छी बात करने लगो जिससे माइंड दोबारा से काम करने लगता है। दूसरी बात ये है कि एक बात सोचिए, आप लोग टेलीविज़न देखते हैं, आप मोबाइल में गेम खेलते हैं, आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील, सोशल नेटवर्किंग साइट इतना यूज़ करते हैं, नहीं मज़ा आता है उसमें। क्यों, क्योंकि आपने उसको मज़ा बना लिया। जिस दिन आप इसको मज़ा बना लेंगे ना पढ़ाई को, उस दिन मज़ा ही आने लगेगा। ऐसे मुझे मज़ा बताओ, सुबह से शाम तक लगे रहो मैथ में, मैं तो नहीं बोर होता हूँ, आप कैसे बोर हो जाते हैं। तो मुझे मज़ा आ रहा है तो आपको भी मज़ा आना चाहिए। चलिए 11th के बाद आ गए हम कौन से पार्ट पर, 12th पार्ट पर। 12th क्या कह रहा है उसको देखेंगे ध्यान से। तो बच्चों 12th पार्ट में कह रहा है √2 √8 √2 √8 √18 और लास्ट में जो गिवन टर्म है √32। अब ये चेक करेंगे AP। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी √, की वजह से। आइए सबसे पहले √8 माइनस √2, सबको मालूम है ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 2 √2 का, माइनस का √2। तो 2 √2 में से √2 माइनस जाएगा, कितना आ जाएगा सर, d1 की वैल्यू आ गई √2। चलिए जी d2 चेक करेंगे और d3 चेक करेंगे। आइए तो d2 के लिए हम लोगों को मालूम है a3 माइनस a3 की वैल्यू √18 √8। एक बार अच्छा करके बता दें कैसे करें सर, 2 3 जा 6 3 जा 18 ऐसे कर रहे हैं देखो। और इसको क्या करना था, 2 2 2। इसके घर में मत पहुंचो, है ना, गुस्सा हो जाएगा वो अगर उसके घर पहुंच गए। देखो अब यहाँ से क्या सर, ये पेयर बना सर, यहाँ से ये पेयर बना, तो 3 √2 में से 2 √2 गए, सबको मालूम है सर √2, यानी d2 और d1 एकदम सेम आ गए। पर जब तक d3 नहीं कंफर्म कर देगा जब तक AP नहीं बनेगी, तो इसलिए d3 भी कंपलसरी है। अब देखो ध्यान से, अब इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग सीख गए होंगे। 4 4 जा 16 2 जा, और इसको a3 को लिखेंगे कितना, 3 2 जा 3 √2, 3 3 जा 9 2 जा 18। 4 √2 में से 3 √2 गया, कितना आ गया √2। देखो आपको समझा भी दिया, इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, डायरेक्ट हो गया। देखो ये √32 माइनस √18, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, आपको नंबर भी डायरेक्ट। अब देखो ध्यान से, सब ये क्या आ गए, आपस में इक्वल हो गए। जब इक्वल हो जाते हैं तो क्या बन जाती है, AP बन जाती है। AP तो ठीक है, पर कॉमन डिफरेंस भी तो देखो भाई, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, √2 √2 यानी सब क्या हो गए, सेम। आगे के पार्ट करते हैं हम। देखो a + 4d a + 5d a + 6d की वैल्यू फाइंड आउट। a + 4d, a की वैल्यू √2, 4d की वैल्यू √2, 4 √2 और √2 कितना हो जाएगा, 5 √2। देखिए कितना हो जाएगा, 5 √2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 √2। अब आपको जो आंसर देना है वो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन गिवन, जैसे क्वेश्चन गिवन है ना जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में देना है। अब देखो ध्यान से, ये अंदर जाके क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, 25 2 जा कितना हो गया, 50 हो गया। देखो ध्यान से, a की वैल्यू √2 + 5d की वैल्यू √2, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 6 √2। अब देखो ये अंदर जाकर कितना हो जाएगा, 6 36 और 36 2 जा 72, √2 कितना आ जाएगा, 72। a + 6d, a की वैल्यू √2 6 और d की वैल्यू √2, 6 और 1 कितना, 7 √2।
7√2, 7 अंदर जाकर कितना हो जाएगा 49, और 49 टू जा कितना होता है 98, कितना होता है 98, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 98। आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ चुकी हैं, क्या क्या आई हैं लिख देंगे हम, अंडर रूट 50, अंडर रूट 72 एंड अंडर रूट 98। ये आपका यहाँ पर देखिए हो गया, ये आपका 12th पार्ट। 12th के बाद आ गए बच्चों हम लोग अपने 13 पार्ट पर, क्या कह रहा है उसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए जी 13 पार्ट क्या कहता है, आराम से नोट डाउन करेंगे आप सभी, इसी टाइप से हमारी बहुत ईजी सी एक्सरसाइज आराम से नोट डाउन करेंगे। 13 पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं, और 13, 14, 15 यानी 3 पार्ट्स आपके सिर्फ बाकी हैं। तो चलिएगा देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर है 13, 4th का 13। देखिए क्या कह रहा है 4th के 13 में आपको जो नंबर गिवन है √3, √6, √9, √12, 3 का टेबल ही लिख दिया पर अंडर रूट की फॉर्म में, √3, √6, √9 और अंडर रूट बच्चों 12, ये आपका हो गया। देखो ध्यान से, अब आइए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। अंडर रूट क्वेश्चन वाले जो होते हैं, अंडर रूट वाले, उनको थोड़ा अपना बेसिक पर लेके चलना मजबूती से, क्योंकि बोर्ड में ये बहुत पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से, a2 माइनस a1 बच्चों, a2 की वैल्यू कितनी है √6, a1 की √3। आप इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, d1 आपका यही रहेगा। a3 की वैल्यू है अंडर रूट 9, a2 की वैल्यू है √6। ठीक है, √9 को आप 3 माइनस √6 लिख सकते हैं, क्योंकि √9 का सबको पता है कितना होता है 3 होता है। a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू है √2, 12 और इसकी होती है √9। 12 को आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं कितना 3, 9 का तो 3 होता है ना। क्या ये आपस में इक्वल है, तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल भी नहीं, तो d1 नॉट इक्वल टू d2 इक्वल टू नॉट d इक्वल टू 3 नॉट, हेंस देयरफॉर इट इज नॉट AP, ये AP नहीं है। 14th पार्ट पर हम अपने आ चुके हैं, सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो क्वेश्चन। चलिए जी 14 पार्ट क्या कह रहा है, तो 14 पार्ट कह रहा है 1 का स्क्वायर, क्या कहा गया है 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर और उसके बाद में 12 का स्क्वायर। ये है, देखो एक बार रीचेक कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर बाद में लिखा 73। वाह भाई, क्या लिखा लास्ट में 73 लिखा हुआ है। चलिए जी इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रब। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं AP है या नहीं है। सबसे पहले a2 माइनस यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का, सबको पता 5 का स्क्वायर सर 25 और 1 कितना आ गया, d1 आ गया 24। d2 चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का 25, तो 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ 4 में से 2, वाओ क्या बात है, d2 भी सेम आ गया। अब d3 जब तक कन्फर्म ना हो जाए, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49, तो 13 में से 9 जाएगा कितना आएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 2। वाओ क्या बात है, d3 भी क्या आ गया आपका सेम, यानी कि ये क्या हो जाएगी एक AP बन गई। क्या बन गई बच्चों, AP हो गई है, इट इज AP और कॉमन डिफरेंस 24। चलिए जी यहाँ हम कर देते हैं अब रफ, क्योंकि अब यहाँ पर हम इसको करेंगे सॉल्व। देखिए ये कर दिया जी हमने रफ, देखो क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। a प्लस 4d, तो a की वैल्यू है बच्चों 1 का स्क्वायर, 4 और d की वैल्यू कितनी है हमारी 24। सबको मालूम है सर 1 और 4 की 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। कितना आ जाएगा 96, 96 और 1 कितना हो जाएगा सर 97। a की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर और 5 इंटू 24, सबको मालूम है 1 प्लस 24 5 जा 120, 120 और 1 कितना होगा 121। मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन पर बस आप लोगों को क्या रखना है, फोकस रखना है, क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट आ गए a प्लस 6d, a की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर 6 और d की वैल्यू है 24, कितना हो जाएगा 124। ठीक है, 6 4 जा
24, 6 2 12 और 2 14। अरे कैलकुलेशन टेबल कितना हो गया 145। तो हमारे नंबर्स क्या है बच्चों 97, 121 एंड लास्ट का आ गया 145। ये हमारा हो गया बच्चों 14 पार्ट। आगे हम लोग इसी के कौन से पार्ट पर, ये कौन सा पार्ट कर दिया है 14 पार्ट कंप्लीट हो गया। कौन सा पार्ट 14, यानी 14 पार्ट्स ही गिवन है। कितने पार्ट गिवन है 14 पार्ट्स ही आपके गिवन, नहीं 15 है भाई, एक पार्ट और अभी कम है। ये हमारा कौन सा कर दिया, ये हमने कर दिया कौन सा 15th पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया आपका 15। लो जी 15, 14 रह गया अभी जो है ये 15 पार्ट हो गया लास्ट वाला। आराम से पहले नोट करेंगे, एक पार्ट अभी आपका रह गया कौन सा वाला 14 वाला। अभी मैंने जब देखा आंसर तो ये आंसर में ये कैसे हो रहा तो देखा तो वो 15 पार्ट आपका निकला। ठीक है, अब हम कौन से पे चलेंगे, अपने 14th पार्ट पर चलेंगे। 14th क्या कह रहा है उसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। 97, 121 और 145 आपके टर्म आ गए। ये था लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट। अब हम करेंगे वो थोड़ा ना डिजिट सेम सी थी 1 3 5 7 और बस वहाँ पे 73 आ गया अब यहाँ नया टर्म। चलिए कोई बात नहीं, 14 को देखो 1 3 का स्क्वायर, अब क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर और उसके बाद में 7 का स्क्वायर, यानी एक ओड नंबर की सीरीज दे दी गई है। अब ये एपी है या नहीं है आपको सबसे पहले तो ये चेक करना होगा। क्वेश्चन को चेक कर लीजिए एपी है या नहीं है। 15 पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए 14 को देखो ध्यान से, a2 माइनस a1, a2 का मतलब है 3 का स्क्वायर, a1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया कितना आ गया 8। क्या आ गई d1 की वैल्यू 8 आ गई। अब आप जब यहाँ देखेंगे तो a3 माइनस a2, a3 मतलब है 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएंगे 16, वही होगा 8 16। थर्ड और निकाल लेते हैं, जब इतनी मेहनत करी है तो थर्ड पार्ट को हम और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे भाई 7 का स्क्वायर और 5 का, 7 का 49, 5 का 25, कितना आ जाएगा 24 आना चाहिए मेरे, 9 में से 5 गया 4, बस बिल्कुल 24 d3। क्या ये AP है? आप कहेंगे सर इट्स नॉट AP, इट इज नॉट AP, तो ये AP नहीं है। और बाकी आपका 15 पार्ट ये हो ही रहा है। तो ये बात करी हमने एक्सरसाइज 5.1 आपकी यही हो जाती है कंप्लीट। 5.2 आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और 5.2 में जो क्वेश्चन गिवन है ये गिवन है आप लोगों को 18। कितने गिवन है एक बार रीचेक करेंगे दोबारा से, कितने क्वेश्चन गिवन है। 5.2 में जो क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है बच्चों 12, 13, 17, 18, टोटल 18 पार्ट्स गिवन है। कितने पार्ट्स गिवन है 18 पार्ट्स आपके यहाँ पर गिवन है, 18 क्वेश्चंस गिवन है। हम बात करेंगे वन बाय वन, चाहे हम उसको पार्ट में डिवाइड करें। तो ये वीडियो रही आपकी 5.1 की। 5.1 को हमने बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करी, क्योंकि वहाँ पे हमने बेस और इंट्रोडक्शन, मेथड, कॉन्सेप्ट, हमने हर एक चीज़ जाना, क्या होता है एपी, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कब क्या इनको यूज़ करना है। 5.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात करी। पार्ट जो आपका 3 है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करी। 4 में आपके 14 और 1 करी 15 पार्ट्स थे। तो 15 पार्ट्स हो गए हमारे कंप्लीट, जिसमें आपको अगर एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको फाइंड आउट करनी थी, साथ में कॉमन डिफरेंस बताना था। जब आपको कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो चलिए बताइए वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। और हमारी जो कम्युनिटी टैब पर जो चल रही है आजकल क्विज चल रही है मैथ्स की, आप पार्टिसिपेट करें, पोल में पार्टिसिपेट करें और कमेंट करके बताएं तो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 5.2 एक्सरसाइज में, nth टर्म में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और स्टूडेंट लाइफ के जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सभी को फॉलो करें, और अपने आने वाले कल, अपने भविष्य की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।